अस्सलामुअलैकुम। रिव्यू टाइम के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं अजहर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। आपके प्यार भरे फीड का, मोहब्बतों का, दुआओं का और स्पेशली मुझे भी लव यू सो मच कहने का उसकी रीज़न ये है कि जब मुझे भी आप लिखते हैं तो मुझे लगता है वही मोहब्बतें जो मैंने आपसे कहा है दूसरों के साथ बांटे हैं वो आप मेरे साथ भी बांट रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। इस दो एक अजीबो गरीब सा मुझसे सवाल पूछा गया है रिव्यू टाइम के हवाले से कि रिव्यू टाइम का मकसद क्या है। देखिए, ये एक ऐसा अजीब सा सवाल था, इसका जवाब तो नहीं बनता था, लेकिन आपका हर सवाल मैंने कहा ना मेरे सर आंखों पे। जब आप इन्वेस्टिगेशन देखते हैं तो उस वक्त मैं होता हूँ, मेरे साथ दो कैमरामैन होते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे होते हैं किसी भी ऐसी एंटिटी को, हिडन एंटिटी को, जिनको आम लफ्ज़ों में जिन कहते हैं, रिकॉर्ड कर सकें। तो उस वक्त सिर्फ हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, कैमरा लेके ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तलाश में होते हैं। रिव्यू टाइम का मतलब ये होता है कि जब आप देख रहे हैं उस प्रोग्राम को, उस जगह पे जिन नज़र आया, उस जगह पे हमने चीख मारी, उस जगह पे कोई गिर गया, कोई आवाज़ आई, उसके पीछे भी कुछ हुआ होता है। क्या हुआ है? कैमरामैन, जिस तरह लास्ट एपिसोड में आपने देखा, उसने जिन को भी रिकॉर्ड कर लिया, वो उड़ता हुआ पीछे भी जा गिरा, लेकिन उसके बाद वो अपनी दिमागी तौर पे गैर हाजिर हो गया है। ऐसी हरकत कर रहा है जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता, एक ऐसा इंसान करता है जो हवास बाख्ता हो जाता है, यानी उसकी अकल, उसका समझ बूझ, उसका शऊर काम नहीं कर रहा होता। तो उस वक्त प्रोग्राम में आपको अगर ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक लिंक देता हूं कि ये कंडीशन क्यों हो रही है, तो प्रोग्राम लंबा हो जाता है और मुझे लगता है ये बोरिंग है। तो उसके लिए है रिव्यू टाइम कि जब उसने रिकॉर्ड किया, उसको नजर आया और वो उड़ता हुआ पीछे गया, तो उसका ये जो बिहेव था इस तरह का, जो असल में इबनॉर्मल बिहेव है, दिमागी तौर पे वो गैर हाजिर है और ख़ुद भी उसको नहीं पता। यहाँ तक कि अरसलान हाशिर के आंसू भी निकल रहे थे, वो रो रहा था, तो रोने की क्या वजह थी? इन सारे सवालों का मैं आपको तफसील के साथ जो जवाब देता हूँ वो रिव्यू टाइम में देता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको रिव्यू टाइम दिखाता हूँ। एपिसोड को देखने के बाद आपके दिल में, आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं कि यार ये बात दिल को नहीं लगी। मैं लफ्ज़ कहता हूँ ना, सोच तो दिमाग से होती है, तो दिल से यार ये बात दिल को नहीं लगी। तो वो भी आप सवाल की सूरत में जब मुझे लिखते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ उसी प्रोग्राम का रिव्यू देते हुए जो बात आपके दिल को नहीं लग रही थी, उसके बैकग्राउंड क्या है और उसकी क्या वजह है, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। और कोई भी सवाल जो आपके दिमाग में पैदा होता है उसका भी आपको रिव्यू टाइम में जवाब देता हूँ। तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी कहना चाहें प्रोग्राम के हवाले से, मैं हाजिर हूं। आपके हर सवाल का जवाब देने का मैं पाबंद हूं, क्योंकि एमएमटीवी के तमाम प्रोग्राम आपके प्रोग्राम हैं। तो आप पूछिए, इंशाअल्लाह मैं आपको डिटेल से जवाब दूंगा। आइए पार्ट 1 पार्ट 2 जो इस हफ्ते में आपने देखा और पिछले हफ्ते में, आज उसका रिव्यू करते हैं। ये जगह पे वो देखे सर, वो देखे। मैं वही आराम, रिलैक्स बच्चे। अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसे किसने हिलाया? अल्लाह अकबर। आइए कैमरे के सामने। जी सर। ये देखिए, मैं इसको फुल जोर लगा के हिलाऊंगा और ये हिला है। उसको कि कैसे हिला है, ये इतना हिला पाया हूँ। जी सर। आप इस जगह हमारे कैमरे के सामने अल्लाह अकबर। उधर देखो, उधर भी ये भी हुआ कुछ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर चलो, बाहर चलो, अंदर मिट्टी मिट्टी होगी, बाहर चलो। अरसान, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? नॉर्मल, कुछ भी नहीं है। रिलैक्स, छोड़ दो इसको। क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ ऊपर से गिरा है। ये क्या हुआ है? ये ब्लड है, ये क्या चीज़ है? ये अभी आके गिरा है आपके ऊपर? जी सर। ये क्या है सर? गीला लग रहा है, ब्लड पता नहीं क्या है। ये तो पूरी शर्ट भर की है आपकी। हाथ हटाओ सर, पीछे शर्ट पे भी है। हाथ हटाओ, ये सारी भर गई है, ये पीछे भी है, इधर से ये सारा है। अरसलान, ये क्या है? पता नहीं सर, कुछ ऊपर से आया और मेरी चीख निकल गई। ये क्या है? धुआं। फिर धुआं? ये क्या है सर? ये देखें, ये क्या है? ये धुआं, ये जा रहा है वाइट।
ये क्या है? ये वाइट क्या था? ये देखें सर, मैंने रिकॉर्ड किया सर। क्या हुआ है? दोबारा से वही शैडो। ये देखें ये वाइट ये देखें सर, ये देखें। क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा पढ़ रहे हो? हम लोग सर वो देखें, सर वो देखें। क्या हुआ है? अल्लाहु अकबर, क्या हुआ है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसको पकड़ो, आप उसको पकड़ो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यहाँ कुछ अरसलान ने देखा है, यहाँ कुछ अरसलान ने देखा है, यहाँ कुछ अरसलान ने देखा है, यहाँ कुछ अरसलान ने देखा है। कहाँ देखा है? उल्टी आ रही है अभी। इसको लेके चलो यार, उठाओ, उधर चल के साइड पे उल्टी करो, करने दो इसको उल्टी, कोई बात नहीं। हाँ इसके मुंह से खून आ रहा है। ना खून ना दिखाना, इसको आप साइड पे लेके जाओ, साइड पे लेके चलो। ये इसकी हालत ठीक नहीं है, इसको फौरी तौर पे हम गाड़ी में बिठाएंगे। प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा साइन रिकॉर्ड हुए होते हैं जिसमें आवाज़ें भी होती हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको टोटली आइडिया हो जाता है कि ये क्या था, ये आवाज़ क्यों थी, ये वाला साइन क्या था। रिव्यू टाइम में मैं सिर्फ उन साइन को सिलेक्ट करता हूं जिनको एक्सप्लेन करना मकसद होता है। जो चीज़ आपको समझ आ चुकी होती है प्रोग्राम में, चाहे वो कोई आवाज़ है या कोई शक्ल है, कोई तस्वीर है, कुछ भी है, तो उसको यहाँ पे मैं शामिल नहीं करता। लेकिन जिस चीज़ को मुझे अंदाज़ा होता है कि आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि ये क्यों हुआ था और ये जो धुआं सा नज़र आया है ये क्या है, तो उसके लिए फिर मैं यहाँ पे रिव्यू देता हूँ। आइए पहली वीडियो देखते हैं। इस जगह पे वो देखें सर, वो देखें। मैं वही आराम, रिलैक्स 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 बच्चे। अल्लाह अकबर। पहले भी मैं कुछ इस तरह के रिव्यू में आपको बता और समझा चुका हूं कि इस तरह की चीज़ जो इस तरह चमकती हुई नज़र आए तो वो क्या हो सकती है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसी जगह जहां पे इर्द गिर्द आबादी हो वहां पे तो हम समझ सकते हैं कि कोई बिल्ली भी हो सकती है, कोई कुत्ता भी हो सकता है, कोई और जानवर भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा जानवर जिसकी आंखें इतनी दूर से भी रिकॉर्ड हों, इस जगह के इर्द गिर्द आबादी नहीं है तो बहुत दूर दूर है। इसलिए इस जगह पे इस तरह आंखों का रिकॉर्ड होना, और स्पेशली इतनी दूर हम अभी खड़े हैं तो फिर भी वो आंखें इतनी दूर से नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब है ना ही ये कोई जानवर है, ना ही कुत्ता बिल्ली, फिर वही मखलूक जिसको हम रिकॉर्ड करने के लिए इतनी दूर सफ़र करके पहुंचे थे, तो पहला आंखों की सूरत में उसने हमें एक साइन रिकॉर्ड करवाया कि यस मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, और साथ ही वो कैमरे के आगे आंखें गायब हो गई। आइए अगली वीडियो देखते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसे किसने हिलाया? अल्लाह अकबर। आइए कैमरे के सामने। जी सर। ये देखिए, मैं इसको फुल जोर लगा के हिलाऊंगा और ये हिला है। ये इतना हिला पाया हूं। जी सर। इस साइन को यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि ये जो ब्लॉक टाइप बने हुए थे ये सीमेंट के थे और ये इतने ज़्यादा भारी थे कि मैंने वीडियो में भी आपको दिखाया कि पूरा जोर लगाया इसको कि मैं इसको हिला पाऊँ। वो हिला तो ज़रूर, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हिल सका जिस तरह उस मखलूक ने इसको हिलाकर साइन रिकॉर्ड करवाया। वो मखलूक ये हमें बताना चाह रही थी कि ये इतना वज़नी है कि इसको अगर आप भी हिलाएंगे तो इतना ज़ोर से हिलेगा नहीं, लेकिन उस मखलूक ने उसको इस तरह आराम से हिला दिया जैसे उसके लिए ये एक वेट ही नहीं है, उसके लिए वज़नी ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन था उस मखलूक की तरफ से जो हमें दिया गया कि इतनी वज़नी चीज़ को उन्होंने आराम से ना सिर्फ हिला दिया बल्कि हमें क्लियर एक पैगाम भी दिया कि इसको अगर इतना ज़ोर से कोई हिला सकता है तो वो कोई तुम में से इंसान नहीं, या तो कोई ताकतवर इंसान या फिर वो मखलूक ही इसको हिला सकती है। तो ये एक क्लियर साइन था उस मखलूक की तरफ से जो उन्होंने इतनी वज़नी चीज़ को हिलाकर हमें महसूस कराया। आइए अगला क्लिप देखते हैं। आप इस जगह हमारे कैमरे के सामने आ। अल्लाह अकबर। उधर देखो, उधर भी ये भी हुआ कुछ। बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर चलो, बाहर चलो, अंदर मिट्टी मिट्टी होगी, बाहर चलो।
मैं कह रहा हूं आप इस जगह हमारे कैमरे के सामने आ सकते हैं और उसी वक्त एकदम से कमरे के अंदर इस तरह कैमरे के सामने ही मट्टी मट्टी हो गई। एक निगाह से तो देखा जाए ये बिल्कुल मट्टी ही थी जो हमारी सांस के जरिए अंदर भी जा रही थी, जिसमें हम खांस भी रहे हैं हम तीनों। लेकिन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सिर्फ मट्टी नहीं थी, ये एक धुआं था। इस तरह का धुआं था जिस तरह ये मखलूक, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि ये ब्लैक शेडो की सूरत में या फिर सफ़ेद साए की सूरत में अपना आप महसूस कराती है। आगे भी मैं एक आपको दिखाता हूँ जिसने क्लियर अपना आप रिकॉर्ड करवाया साया सफ़ेद किस्म का। तो यहाँ पे भी एक तो वो मट्टी और दूसरा फिर एक किस्म का समझिए एक सफ़ेद शेडो, ब्लैक नहीं, सफ़ेद साया सा था जो एक शक्ल बन रहा था जो हवा में इस तरह फैल रहा था। और ये भी एक पैगाम होता है उस मखलूक की तरफ से कि अब यहाँ से निकल जाओ। मैंने आपको कहा पैगाम देने के बहुत सारे तरीके हैं जो आगे आप और भी देखेंगे, पीछे आप काफ़ी देख भी चुके हैं कि वो मखलूक आपको वार्निंग दे रही होती है, आपको कह रही होती है निकलो। तो निकालने के लिए हमेशा तंग किया जाता है। इंसान भी जब किसी को अपने घर से निकालना चाहता है तो ऐसे इकदाम करता है कि अगला जिच हो जाए, तंग हो जाए और तंग होकर वहाँ से चला जाए। तो इस जगह पे भी वो तंग कर रहे थे हमें ताकि ये लोग यहाँ से निकल जाएं। और जब हमें खांसी आई और वाकई हमने देखा अब रुके तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर हम वहाँ से बाहर चले गए। एक कमरा जिसमें हम चारों तरफ कैमरे घुमा रहे हैं तो खुद ब खुद मट्टी कहाँ से आई? सिर्फ वही मखलूक ही थी जो हमारे पास मौजूद थी, नज़र नहीं आ रही थी। उसी ने ही इस तरह का मट्टी का साइन दिया कैमरे के सामने ही कि हम बाहर निकलने पे मजबूर हो गए। ये फिर उस मखलूक की तरफ से एक क्लियर साइन था। आइए अगली वीडियो देखते हैं। अरसान 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 क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, छोड़ दो इसको। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ ऊपर से गिरा है। ये क्या हुआ है? ये ब्लड है, क्या चीज़ है? ये अभी आके गिरा है आपके ऊपर? जी सर। ये क्या है सर? गीला लग रहा है, ब्लड पता नहीं क्या है। ये तो पूरी शर्ट भर की है आपकी। हाथ हटाओ सर पीछे शर्ट पे भी है। हाथ हटाओ, ये सारी भर गई है, ये पीछे भी है इधर से, ये सारा है। अरसलान ये क्या है? पता नहीं सर, कुछ ऊपर से आया और मेरी चीख निकल गई। ये एक ऐसा साइन है, उस वक्त अगर मैं अरसलान के सामने डिस्कस करता प्रोग्राम में कि इस साइन का ये मतलब है तो अरसलान प्रोग्राम में कंफ्यूज हो जाता, खौफजदा हो जाता, डर हो जाता। ये बहुत ही एक बुरा साइन है। जब आसमान की तरफ से ऊपर, जहां छत के नीचे हम नहीं खड़े, खुले आसमान के नीचे हम खड़े हैं और ऊपर से कोई इस तरह की चीज़ आपके कपड़ों पे और स्पेशली आपके अंदर, जिस्म के अंदर भी चली जाए जिससे आपको खारिश, खुजली शुरू हो जाए, जिसको हम प्रोग्राम में कह भी रहे हैं कि ये खून है, तो ये एक इतना बुरा साइन है। इसका मतलब ये है कि वो मखलूक हमें मैसेज दे रही है कि खून का मतलब होता है तुम्हें मारा भी जा सकता है, तुम्हारी जान भी ले जा सकती है। जब भी कहीं पे भी प्रोग्राम में आग या फिर खून का आपको निशान मिले तो इसका मतलब ये है वार्निंग की वो आखिरी स्टेज है जिसके बाद आपकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है, यानी कि आपकी जान भी जा सकती है। इस वक्त अरसलान के कपड़ों पे ऊपर से जिस तरह खून फेंका गया और उसके बाद उसको बाकायदा तौर पे अंदर इस तरह महसूस हुआ कि जिस्म अजीब सी कैफियत में, कि वो उसको लगे कि मुझे खारिश सी हो रही है, तो ये एक खून की जो अलामत है ये बहुत बुरा साइन है। और वो जब स्पेशली ऊपर आसमान से फेंका जाए तो इसका मतलब ये है तुम ज़मीनी जिन्नात को ढूंढ रहे हो जो इस कबीले में, इस जगह पे कबीले की सूरत में मौजूद हैं, तो वहाँ पे यही मखलूक, उड़ने वाली मखलूक, एक परों वाली होती है, एक रेंगने वाली मखलूक भी होती है। तो कुछ जिन्नात जो परों वाले हैं, जो ऊपर भी उड़ रहे हैं, वो भी तुम पे गुस्सा हो चुके हैं, उनको भी तुम्हारा आना यहाँ पे बुरा लगा है, तो इसलिए वो ऊपर से भी साइन फेंक रहे हैं खून की सूरत में कि चले जाओ। क्यों अपनी जान के दुश्मन हो, या मर के यहाँ से जाना चाहते हो, या वाकई हमसे दुश्मनी करने आए हो, निकलो यहाँ से। तो हमें जहाँ पे नीचे यहाँ पे डर था और नुकसान का ख़तरा था, तो वहाँ पे ऊपर उड़ने वाली मखलूक भी हमें ये साइन दे रही थी जो बहुत ही ख़तरनाक साइन था। आइए अगली वीडियो देखते हैं। ये क्या है? धुआं। फिर धुआं? ये क्या है सर? ये देखें, ये क्या है? ये धुआं, ये जा रहा है वाइट। ये क्या है? ये वाइट क्या था? ये देखें सर, मैंने रिकॉर्ड किया सर। और ये क्या है? ये क्या है? धुआं। फिर धुआं? ये क्या है सर? ये देखें, ये क्या है?
ये धुआं, ये जा रहा है वाइट। ये क्या है? ये वाइट क्या था? ये देखें सर, मैंने रिकॉर्ड किया सर। हुआ रिकॉर्ड? ये बात मैंने पीछे भी कही है कि ये मखलूक जहां अंदर कमरे में हम मौजूद थे और वहां पे मट्टी की सूरत में उसमें या फिर धुएं की सूरत में हमें साइन रिकॉर्ड करवाया, यहाँ उसने क्लियर धुएं की सूरत में एक अपने आप को महसूस करवाया, अपने आप को क्लियर रिकॉर्ड करवाया। ये सफ़ेद शेडो में भी होते हैं और ब्लैक शेडो में भी होते हैं। पिछले कुछ रिव्यू में मैं आपको दिखा चुका हूं, क्लियर उन्होंने अपने आप को ब्लैक कलर के शेडो में रिकॉर्ड करवाया था। वो एक लोकेशन थी जंगल की जहां पे अनस मलिक को चुड़ैल घसीटती हुई लेके गई थी, वहां पे क्लियर एक ब्लैक शेडो जो था वो रिकॉर्ड हुआ था। इस जगह पे यूं देखिए एक धुआं धुआं सा है जो कैमरे के सामने आ रहा है और उड़ता हुआ, शक्लें बदलता हुआ साथ ही गायब हो जाता है। देखिए इर्द गिर्द कोई भी आग नहीं लगी हुई, जमीन के ऊपर भी आग नहीं है। धुआं हमेशा आग में से निकलता है। जब आग ही जमीन पे नहीं है और सिर्फ धुआं आसमान पे है, यानी कि फजा में है, तो फिर सवाल यह है कि ये धुआं कहां से आया। अगर ये जमीन से निकला होता, कहीं आग लगी होती, वहां से उड़ के ऊपर आया होता, तो वो सोर्स कैमरा रिकॉर्ड भी कर लेता, कैमरे में नजर भी आ जाता। जी ये देखिए नीचे जमीन से उड़ के आया है, तो इसका मतलब है यहां पे आग लगी हुई है। अगर नीचे आग नहीं लगी और सिर्फ आपके सरों के ऊपर एक धुआं है जो उड़ता हुआ गायब हो गया है, तो ये भी क्लियर एक साइन होता है जिन्नात की तरफ से, जो सफेद साए की सूरत में सामने इस तरह आए और उन्होंने हमें क्लियर फिर से एक साइन रिकॉर्ड करवाया कि ये एक सफेद साया सा जो आपको नजर आ रहा है, जो आप धुआं धुआं सा कह रहे हैं और साथ ही गायब हो रहा है, तो ये कोई और नहीं वही मखलूक है जिनको हम जिन्नात कहते हैं। क्योंकि मैंने कहा ये सफ़ेद साए की सूरत में भी होते हैं और काले साए की सूरत में भी होते हैं, और साया इनका कभी भी काला हो या सफ़ेद हो, कभी भी एक जैसा नहीं होगा। जब भी आप रिकॉर्ड करेंगे पहले से मुख्तलिफ होगा। जिस तरह जिन्नात को हम रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी शक्लें कभी भी एक जैसी रिकॉर्ड नहीं होती। इंसानों की जिस तरह शक्लें हैं, नाक, आँख, कान और चेहरे के ऊपर अल्लाह ताला ने जो भी एक बनाया है चेहरा, जिसमें हर इंसान की आंखें भी हैं, नाक भी है, होंठ भी हैं, कान भी हैं, माथा भी है, तो जिन्नात का इस तरह का नहीं है। हर जिन जो आपके कैमरे में रिकॉर्ड होगा पहले से ज़्यादा भयानक होगा और उसका चेहरा चेंज होगा, एक जैसा नहीं होगा। तो इसी तरह साया भी सफ़ेद हो या काला हो, जब रिकॉर्ड होगा तो वो एक जैसा नहीं होगा, लेकिन ये अलामत होगी कि ये कोई और नहीं, वो छुपी हुई मखलूक जिनको हम जिन्नात कहते हैं, ये उनका एक रूप है और कैमरे के सामने गायब हो गया। आइए अगली वीडियो देखते हैं। क्या हुआ है? दोबारा से वही शेडो, ये देखे ये वाइट ये देखे सर, ये देखे। क्या है? अल्लाह अकबर। अब पिछली वीडियो में भी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे इस वीडियो को दिखाने का मतलब ये है, अभी ही मैंने पीछे कहा है पहले से मुख्तलिफ होगा, तो इस वीडियो में भी आप क्लियर देख सकते हैं ये वाला धुआं, ये वाला सफ़ेद साया पहले से मुख्तलिफ है। जिस तरह मैंने पीछे कहा हर दफ़ा आपको चेंज रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ पे भी चेंज रिकॉर्ड हुआ, जो साइन है उस मखलूक का। आइए अगली वीडियो देखते हैं। अच्छा पढ़ रहे हो? हम लोग सर वो देखे, सर वो देखे। क्या हुआ है? अल्लाह अकबर, क्या हुआ है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है हमारी आज की सबसे मेन वीडियो, जिसके लिए मैंने ये रिव्यू टाइम आपको दिखाया है। जब हम इस मखलूक की इतना ज़्यादा साइन रिकॉर्ड कर चुके, वो हर जगह पे हमें कोई आवाज़ की सूरत में, अपने सफ़ेद साए की सूरत में, मट्टी की सूरत में, बहुत सारी छत के ऊपर भागने की, दौड़ने की, आंखें नज़र आई, सब कुछ रिकॉर्ड हुआ। तो जिस तरह मैंने लास्ट में आपने प्रोग्राम देखा, मैं बार बार कहता भी रहा कि अब लग रहा है कि वो एक्सट्रीम गुस्से में आ चुके हैं, शदीद गुस्से में आ चुके हैं और किसी भी वक्त हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ जब हम इस जगह पे पहुँचे। तो दोबारा से वीडियो देखिए। अरसलान का कैमरा घूमता हुआ जैसे इस जगह पे पहुंचा, तो उसको बिल्कुल सामने कुछ ब्लैक सी चीज़ नज़र आई। सर वो देखें, सर वो देखें, अल्लाह अकबर की जैसे ही आवाज़ आई, तो उसी लम्हे अरसलान उड़ता हुआ पीछे की तरफ जाकर गिरा। और वो जो सामने मौजूद था, दोबारा से देखिए, वीडियो आपके सामने चल रही है, उसने जब गर्दन घुमा के अरसलान की तरफ देखा,
तो उसके बाद गर्दन उसने हिलाई है जो इंतहाई गुस्से का इजहार है, और वो गर्दन इस तरह हिलाई गई है जैसे वो कह रहा है निकल जाओ यहाँ से, जिस तरह इंसान भी किसी को गुस्से में कहता है गर्दन हिला के दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकल जाओ। देखिए इसके जूम भी इस वक्त, जूम की हुई वीडियो इस वक्त आपके सामने भी चल रही है कि ये देखिए, ये उसने गर्दन, ये देखिए गर्दन इधर घुमाई और साथ ही उसने यूं गर्दन इस तरह हिलाई है और गुस्से का इजहार है कि निकलो यहाँ से। ये गर्दन उसका हिलाना ही था कि उसी लम्हे अरसलान उड़ा क्यों, कि अरसलान इस तरह उड़ा के उड़ता हुआ तेजी के साथ पीछे जा गिरा। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है जो कैमरे ने रिकॉर्ड किया कि कोई भी इंसान पीछे जब गिरता है तो इतना तेजी के साथ उड़ता हुआ जाकर नहीं गिर सकता। तो उस मखलूक ने यहाँ पे 2 साइन रिकॉर्ड करवाए। एक तो क्लियर साइन ये कि अरसलान को इस तरह पीछे से खींचा गया इतनी जोर से कि बाकायदा तौर पे तेजी के साथ वो उड़ता हुआ जाकर गिरा, जिसकी वजह से उसकी कमर में शदीद चोट भी लगी। और दूसरा साइन, सामने बैठा हुआ वो जिन जिसने अरसलान की तरफ देखा, क्योंकि अरसलान जब कह रहा है सर वो देखें, तो उसको भी पता लग गया कि लाइट मेरी तरफ है, लेकिन उसने मुंह दूसरी तरफ फेरा हुआ था। लेकिन जब उसने देखा लाइट मेरी तरफ है और अरसलान बाकायदा बोल भी रहा है सर वो देखें अल्लाह अकबर, तो उसको पता लग गया कि उसने मुझे देख लिया है। उसी लम्हे गुस्से का इजहार किस तरह उसने किया, गर्दन को इस तरह हिलाया, अरसलान की तरफ गुस्से से देखा कि निकल जाओ यहां से। तो सवाल ये है इस जगह पे, क्या अचानक से वो रिकॉर्ड हुआ है या वो खुद सामने आया है अपना आप रिकॉर्ड कराने के लिए? ये सबसे अहम सवाल है। देखिए जिन्नात, आप अगर ये कुछ जगहों पे बिल्कुल वीडियोस ऐसी रिकॉर्ड भी हुई हैं दुनिया में जहां पे जिन्नात को नहीं पता लगा और अचानक से कैमरा वहां पे पहुंचा और रिकॉर्ड हो गया। लेकिन इस जगह पे इतनी देर से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें मुसलसल साइन मिल रहे हैं, आवाज़ की सूरत में मुख्तलिफ किस्म के साइन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि उस मखलूक को पता नहीं लगा या अंदर इस बैठे हुए जिन को पता नहीं लग सका कि हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग करने के लिए आए। उसको क्लियर पता था कि हम रिकॉर्डिंग करने के लिए भी ही यहाँ पे आए हुए हैं और चाहते हैं कोई बहुत बड़ा जिन या साइन रिकॉर्ड कर लें। तो इस जगह पे वो जो मौजूदगी की उसका इजहार है और उसका देखना है, वो उसने खुद से वहाँ पे बैठा है कैमरे के सामने और अपने आप को क्लियर रिकॉर्ड कराया है। जब हम इतनी देर से वहाँ पे फिर रहे थे तो वो भी हमारे इर्द गिर्द कहीं मौजूद था, लेकिन इस जगह पे बैठ के एक रूप अपना के, ये ज़रूरी नहीं कि जिन्नात का सिर्फ यही रूप होता है, जिन्नात के मैंने कहा कई रूप होते हैं, बहुत ज़्यादा रूप होते हैं, तो उनमें से एक रूप था जो उसने यहाँ पे धारा और हमारे सामने बैठा और उसने अरसलान को इस तरह गुस्से से देखा। उसके बाद अरसलान उड़ा क्यों, ये है अहम सवाल। अरसलान को पीछे से किसी चीज़ ने अगर उड़ाया है और फेंका है तो उसका ताल्लुक इसी ही जिन से है। इस जिन का इस तरह गुस्से से देखना और अरसलान का पीछे उड़ते हुए जाने का मतलब है, जिस तरह आप मूवीज़ में देखते हैं, फिल्मों में या ड्रामों में देखते हैं कि जिन्नात कोई जिन भूत सामने खड़ा होता है और वो इशारा करता है तो अगला बंदा उड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। जो अरसलान कह रहा है मुझे पीछे से किसी ने खींचा और मैं उड़ता हुआ जा गिरा हूँ, तो असल में ये जो सामने बैठा हुआ जिन है वो हाथ के इशारे से ड्रामे के अंदर वो यूं करता है जादूगर या जिन, तो बंदा उड़ता हुआ जाता है। तो उसके जो गर्दन हिलाना है असल में इस जगह पे वो यही है, उसने इस अंदाज में जो गर्दन हिलाई है तो ये ऑर्डर दिया है उस जादू को। इस जगह पे उसने अपनी ताकत से वो जो गर्दन हिलाना है, यूं समझिए वो गर्दन नहीं हिला रहा, वो अपनी ताकत का, अपने जादू का इस्तेमाल कर रहा है और उसने यूं अपनी ताकत का इस्तेमाल किया गर्दन हिला के साथ ही अरसलान उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। अब इस वीडियो को ईवीएम के ज़रिए सैयद गज़नफ़र अली भाई, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, माशाल्लाह वो सेहतयाब हो गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं, बीमार थे। आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला उनको हमेशा सेहतयाब रखे, खुश रखे, ढेर सारी दुआएं उनके लिए। उन्होंने इसको ईवीएम से गुजारा है और एक न्यू टेक्नोलॉजी से उन्होंने इस वीडियो को मज़ीद इतना एनहेंस किया है कि आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। वो जिन जिसको मैंने यहाँ पे एडिटिंग में कोशिश की कि क्लियर कर सकूँ, उन्होंने जिस टेक्नोलॉजी से इसको क्लियर किया वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। पहले ये देखिए ईवीएम से क्वालिटी कैसी आई है। आपने यहाँ पे देखा ईवीएम से वीडियो मज़ीद बेहतर हुई है। वो जो अंदर बैठा हुआ जिन है, जो लेटा हुआ था, असल में बैठा था इंतज़ार में कि हम लोग उसके करीब पहुँचें और वो अपना आप हमें रिकॉर्ड करवा दे कि ये लो जिस मकसद के लिए आए थे मैंने तुम्हें अपना आप भी रिकॉर्ड कर लिया, बस अब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो आखिरी वार्निंग, उसके बाद मौत, मार दिया जाएगा। वहीं पे जिस टेक्नोलॉजी का मैंने आपको कहा, देखिए इस जगह पे उस जिन को आप
क्लियर देख सकते हैं। उन्होंने टेक्नोलॉजी से आपको इतना क्लियर करके सैयद गज़नफ़र अली भाई ने दिया है कि वो जिन जो दूर से क्लियर नज़र नहीं आ रहा, तो इस जगह पे देखिए कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा है। मैंने इसको इसलिए यहाँ पे स्लो भी किया है ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता वो जो उसका चेहरा बदल रहा है, मुसलसल तब्दील करता जा रहा है वो अपने चेहरे को, तो यहाँ पे आप उसके चेहरे को देख भी सकें। अब कुछ इसमें से मैंने स्टिल भी निकाली हैं जो मैं आगे आपको स्टिल भी दिखाता हूँ, जिससे इसने कई चेहरे बदले हैं। असल में ये ढांचा किस्म का है जिसकी आंखें अंदर से खाली हैं और उसका मुंह जहाँ पे दांत होते हैं वो भी हिस्सा खाली है। इस वक्त ये देखिए आपके सामने कुछ तस्वीरें जो उसी वीडियो से निकाली गई हैं। पहली तस्वीर में देखिए आंखों वाली जगह भी उसकी दोनों खाली हैं और नाक वाली जगह भी खाली है, मुंह बिल्कुल अंदर से खाली है और एक अजीबो गरीब खौफनाक सा भयानक चेहरा है। लेकिन जब दूसरी तस्वीर देखें तो यहाँ पे नाक वाली जगह जो पीछे खाली थी वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ दो बड़ी बड़ी आंखें जो बिल्कुल खाली हैं, अंदर से कुछ भी नहीं है, जैसे एक ढांचा सा होता है, खोपड़ी सी होती है, इस तरह का है। और उसका मुंह देखिए उसी तरह अंदर से खाली है। और अगली तस्वीर में देखिए फिर आंखें अंदर से बिल्कुल खाली और मुंह यहाँ पे काफ़ी बड़ा हो गया हुआ है, वो भी अंदर से खाली है। और इस चौथी तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा होगा सेम मिलती जुलती तस्वीर है, जो अंदर से आंखें खाली और मुंह उसका काफ़ी बड़ा है। तो वो ये जो इस वक्त आपके सामने ये जो ईवीएम की वीडियो चल रही है, तो इससे आप उस जिन को क्लियर देख सकते हैं जिसने अपना आप हमें रिकॉर्ड करवाया। इतना क्लियर आप लोग प्रोग्राम में भी नहीं देख सके जो आप रिव्यू टाइम में उस जिन को देख रहे हैं। तो रिव्यू टाइम का मकसद भी इसलिए पूरा हो गया कि उस चीज़ को हमने क्लियर करके मज़ीद आपको दिखाया। जो प्रोग्राम में आपने जिन देखा वो इतना क्लियर नहीं था, लेकिन इस रिव्यू टाइम में ये जिन आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ गया होगा कि ये एक ऐसा हैबतनाक, खौफनाक, भयानक, इतना डेंजरस, मतलब इतना कि कोई भी देखे उसका दिल दहल जाए, ऐसा खौफनाक जिन ये सामने मौजूद था, जो अपनी मौजूदगी का एहसास इसलिए दिलाने आया था कि मकसद अगर तुम्हारा यही है कि साइन रिकॉर्ड करोगे, जिन को रिकॉर्ड करोगे तब ही जाओगे, तो ये लो जिन को भी रिकॉर्ड कर लो, लेकिन उसके बाद रुकना मत, वरना मार दिए जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगियों को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक छोटी सी वीडियो जो मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ, यूं समझिए इस तमाम प्रोग्राम जिसकी साइन आपने इसमें अभी रिव्यू टाइम में देखें, उसमें सबसे अहम वीडियो है जो उस वक्त प्रोग्राम में आपको नॉर्मल नज़र आई। यहाँ पे क्यों मैंने डाली, रिव्यू टाइम का मकसद क्या है, वो इस वीडियो में ज़रा देखिए। ये देखिए, उसको पकड़ो, आप उसको पकड़ो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ कुछ अरसलान ने देखा है, यहाँ कुछ अरसलान ने देखा है, यहाँ कुछ अरसलान ने देखा है, यहाँ कुछ अरसलान ने देखा है। कहाँ देखा है? अल्लाह अकबर, वो डर गया है। इस जगह पे उसने कुछ देखा है, इस जगह पे उसने कुछ देखा है, इस जगह पे उसने कुछ देखा है। यहाँ पे कुछ आ गया। ओके अरसान, अल्लाह अकबर, माइक भी टूट गया है। बैकअप टीम को बुलाएं सर, बैकअप टीम को बुलाएं सर। ओके बैकअप टीम जल्दी से पहुंचो, बैकअप टीम जल्दी से पहुंचो। ये लाइट भी बंद हो गई है, लाइट बंद हो गई है कैमरे की। छोड़ दो इस वक्त, छोड़ दो इस वक्त, छोड़ दो। साउंड ठीक नहीं है, जल्दी से आओ यार, भागते हुए आओ। ये कैमरा पकड़ो यार, मैं इसके ऊपर पढ़ाई करता हूँ। इधर देखो ना, इधर देखो, आंखें आपकी रेड हुई, इधर देखो अरसलान, क्या हो गया, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। रिलैक्स, हाथ हटाओ, रिलैक्स जी सर। रिलैक्स हो, नहीं हो रिलैक्स। अब बताओ क्या हुआ था? मुझे पता है आपने कोई चीज़ देख ली थी, मैंने आपको उड़ते हुए देखा, क्या हुआ था उस वक्त? हौसला बच्चे, हौसला। क्या हुआ है? सर मैं ऐसे शॉट ले ही रहा था, सामने कोई चीज़ नज़र आई, बहुत ही खौफनाक थी। ओके उसको देखते ही जैसे मैंने ऐसे शॉट लिया, फ़ौरन से किसी चीज़ ने मुझे पीछे की तरफ खींचा। आप उड़ते हुए गए हो? जी, उल्टी आ रही है अभी भाई। इसको लेके चलो यार, उठाओ, उधर चल के साइड पे उल्टी करो, करने दो इसको उल्टी, कोई बात नहीं। हाँ, इसके मुंह से खून आ रहा है। ना खून ना दिखाना, इसको आप साइड पे लेके जाओ, साइड पे लेके चलो। ये इसकी हालत ठीक नहीं है,
इसको फौरी तौर पे हम गाड़ी में बिठाएंगे। अरसलान हाशिर ने अपने दोनों हाथ इस तरह कानों पे और सर पे रखे हुए हैं, इस तरह लग रहा है जिस तरह उसका दिमाग फट रहा है। ये बात हमने वीडियो में भी नहीं दिखाई, ये बात अरसलान का मैंने इंटरव्यू में भी नहीं दिखाया। तो ये क्या है, इस वक्त इस वीडियो को दिखाने का मकसद क्या है? अरसलान की मोहब्बत देखिए कि उस वक्त वो नॉर्मल नहीं है, उसका दिमाग फट रहा था। जब उस जिन ने उसको उठा के पीछे फेंका तो उसकी कमर में चोट भी लगी, लेकिन उसका दिमाग उस वक्त काम करना छोड़ रहा था, वो हवास बाख्ता हो रहा था। उस वक्त उसके दिमाग में शाएं 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 बाकायदा, जिस तरह कानों में शोर सा आता है, उसके दिमाग में, उसके कानों में शोर सा आ रहा था, उसको समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। वो कह रहा है नॉर्मल, जब मैंने उसको किया और उसकी कंडीशन पूछी, अरसलान क्या कंडीशन थी, मुझे पता लग गया था वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। तो उसका कहना यह है कि सर यकीन माने मेरा दिमाग फट रहा था, ऐसा जैसे बुखार होता है या सर में शदीद दर्द होता है और दिमाग फटने वाला हो जाता है, तो मेरा दिमाग फटने वाला था। मेरे कान में शाएं शाएं की आवाज़ आ रही थी, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे कान बंद हो गए और बहुत ऊंचा ऊंचा शोर आ रहा उनमें। लेकिन जब उसने देखा मैं उस तरफ जा रहा हूं जिस तरफ अरसलान ने उस मखलूक को देखा था, तो उसके बावजूद कि वो बुरी हालत में था, तकलीफ में था, कमर में भी पेन थी, दिमाग जब किसी का फटने वाला हो, इतना शोर हो रहा हो, माऊफ हो चुका हो, अब हवास बाख्ता, नीम पागल से हो चुके हैं, उसके बावजूद इस वीडियो में देखिए वो केयर कर रहा है, हाथों को इस तरह बुरी तरह हिला रहा है और कैमरा जो उसकी तरफ है, अनस मलिक का कैमरा उसकी तरफ उसको रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसमें वो इशारे कर रहा है और कह रहा है सर को रोको, सर को रोको। अपनी तकलीफ को भूल के वो इस वक्त भी इस कोशिश में है कि जिस तरह मुझे नुकसान पहुंचाया जा चुका है, मेरा दिमाग, मेरी कमर, हवास बाख्ता, नीम पागल सा मैं जो हो चुका हूं, उसके बावजूद एक एहसास अभी भी उसके अंदर है जो वो कह रहा है सर को रोक दो, इनको नुकसान हो जाएगा। वो इस वक्त भी मेरी शदीद केयर कर रहा है, सर को रोको, इनको नुकसान हो जाएगा। वो बहुत भयानक है, वो बहुत ताकतवर है। अब हुआ क्या है असल में, उस सामने बैठे हुए जिन ने सिर्फ अरसलान को उठाकर फेंका नहीं है, बल्कि उसने अरसलान को जिस तरह किसी इंसान के ऊपर जिनात हावी हो जाते हैं, या जब किसी इंसान की बॉडी के अंदर जिन घुस जाता है, दाखिल हो जाता है किसी इंसानी जिस्म के अंदर, जैसे ही जिन दाखिल हो जाएगा तो इंसान अपना दिमाग उसका ख़त्म हो जाता है, उस इंसान का दिमाग जिनात के कंट्रोल में चला जाता है। इस वक्त जो आपको हालत नजर आ रही है अरसलान हाशिर की, तो उसका टोटली दिमाग उस जिन के कंट्रोल में नहीं है, वो उसके जिस्म के अंदर वो जिन घुसा हुआ नहीं है, लेकिन उस जिन ने किसी हद तक उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर दिया है, हवास बाख्ता, उसको नीम पागल कर दिया है। यानी इस वक्त अरसलान की हालत उस मिलते जुलते इंसान की तरह है जिसके अंदर जिसके जिस्म के अंदर जिन दाखिल हो जाए तो उसको खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, या उसके साथ क्या हो रहा है। वो इंसान जो कुछ कर रहा होता है वो असल में जिन कर रहा होता है। तो इस वक्त अरसलान के जिस्म के अंदर तो जिन दाखिल नहीं हुआ था, लेकिन उसने उसको जिस तरह फेंका था और जिस तरह उसने जादू के जरिए उसको दूर किया था, अपनी ताकत के जरिए, लफ्ज़ मतलब जादू कह रहा हूँ मैं, ताकत के जरिए, तो उस वक्त सिर्फ उसने ताकत के जरिए उसको दूर नहीं किया था, उसने उसके दिमाग को हाफ आधा कंट्रोल भी कर लिया था, नीम पागल सा उसको करके। तो अरसलान जो भी ये सामने कर रहा था, बज़ाहिर ये लग रहा होगा देखने वालों को ये क्या हरकत कर रहा है, क्या ये डर गया है, क्या ये पागल है? यस, वो इस वक्त डरा नहीं है, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पे नीम पागल है उस जिन के जादू या उस जिन की ताकत की वजह से जिसने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया हुआ है। अरसलान हाशिर का दिमाग आधा उस जिन के कंट्रोल में है, जिसकी वजह से वो नीम पागल है, वो हवास बाख्ता है। उसके बावजूद वो अपनी टीम की केयर कर रहा है, मेरी केयर कर रहा है और कह रहा है उस तरफ नहीं जाना। आगे आपने वीडियो में देखा कैसे वो कांप रहा है, उसके हाथ कांप रहे हैं, उसकी पूरी बॉडी कांप रही है, वो नॉर्मल नहीं है। यहाँ तक कि देखिए जब वो एंड में मैं उससे कह रहा हूँ, ये सबसे अहम बात है कि मेरी तरफ देखो, और अनस मलिक कह रहा है सर इसकी आंखें बहुत रेड हैं और वो आंखें बार बार नीचे कर रहा है। मैं कहता हूं मेरी तरफ देखो, अगर मेरी तरफ देखता है तो आंखों के आगे हाथ कर रहा है, और मैं कहता हूं हाथ नीचे करो। तो अपनी आंखें क्यों छुपा रहा है? क्योंकि वो शदीद लाल हो चुकी थी, रेड हो चुकी थी। रेड क्यों हो चुकी थी? अरसलान की इजाज़त से अब मैं ये बात कहने लगा, उस वक्त मैंने नहीं की, रो रहा था वो बहुत ज़्यादा। और वो बुज़दिल नहीं है, वो डरपोक नहीं है, वो बहादुर है। तो रोया क्यों? उसकी आंखें रेड क्यों हुई? इस वक्त भी बोलते हुए वीडियो में आपने पीछे देखा उसकी आवाज़ कांप रही है, क्लियर आवाज़ से पता लग रहा है वो रोने वाली आवाज़ है, वो रो रहा है। तो फिर जब रो रहा है, आंखें रेड है, तो छुपा क्यों रहा है? इसलिए कि मैं उसको वहां पे कह भी रहा हूं कि मैं तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन है ये मैं काट दूंगा, इसलिए कि वो अभी भी चाहता है कि मैं उठ के दोबारा उस जिन की तरफ जाऊं। सर मेरे ऊपर थोड़ी सी पढ़ाई करें, मैं फिर उसकी तरफ जाऊंगा। वो अपने ऊपर थोड़ा सा इस तरह का हो रहा है, यार मैंने क्या किया है, ये मुझसे क्यों इस तरह हो गया है।
असल में तो उस बेचारे ने खुद से ऐसा कुछ किया ही नहीं था, उस जिन ने उसके दिमाग को कंट्रोल कर दिया था, उसको नीम पागल सा कर दिया था। लेकिन नॉर्मल होने के बाद उसको अपने ऊपर थोड़ा सा दुख हो रहा है कि ये मुझे कंट्रोल कर गया, मुझे नुकसान पहुंचा गया। जिस तरह मैं कहता हूं उसकी ऐसी की तैसी, इस वक्त वो भी इस पोजीशन में बेटर हो रहा है कि उसकी ऐसी की तैसी, उसने मेरे साथ ये किया है, मैं उससे बदला लूं, मैं उसके पास जाऊं। हम जिन्नात से बदला तो नहीं ले सकते, वो हमसे बहुत ताकतवर होते हैं, लेकिन ये भी एक हिम्मत ही होती है जो अल्लाह ताला किसी किसी को देता है कि मुझे मौका मिले, मैं तो इसके साथ लड़ने को भी तैयार हूं। तो इस वक्त इसलिए सैड है, अफसुर्दा है, रो रहा है कि मैं उसका मुकाबला क्यों नहीं कर सकता, मुझे मौका मिला मैं उसका मुकाबला करूं। उसकी हिम्मत चेक कीजिए कि वो जब कह रहा है मुझे वॉमिट आ रही है, मुझे उल्टी आ रही है, और मैं इसको कह रहा हूँ साइड पे उल्टी कराओ, तो उसके मुंह के अंदर से बाकायदा कुछ खून के कतरे भी निकले हैं। उसकी उल्टी के साथ खून भी बाहर आया है, क्योंकि उसको जब फेंका गया इतनी जोर से पीछे जाके गिरा, ना सिर्फ उसको कमर पे चोट लगी बल्कि अंदर भी उसको इस तरह की चोट लगी कि खून सा आया। और खून आना, फिर मैं कहूँगा, एक बुरा साइन है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं खुद जब मैंने इसको एडिट किया और देखा तो मैंने कहा यार वाकई अरसलान हाशिर माशाल्लाह बहुत ही बहादुर है। अनस मलिक भी बहुत बहादुर है। मैं हमेशा आपको कहता होता हूँ, मुझसे ज़्यादा मेरे ये दोनों कज़न अरसलान हाशिर और अनस मलिक, मुझसे ये ज़्यादा दोनों माशाल्लाह ज़्यादा बहादुर हैं। मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, ये दोनों ज़्यादा बहादुर हैं और मैं इन दोनों को सैल्यूट पेश करता हूँ। और इस जगह की बहादुरी है कि इतनी चोट खाने के बाद, उड़ के पीछे गिरने के बाद, उस मखलूक को रिकॉर्ड करने के बाद भी नीम पागल हो गया। उसने उस जिन ने अरसलान हाशिर के दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया। उसके बावजूद वो मेरी केयर कर रहा है और अनस मलिक को कह रहा है रोको सर को, उधर ना जाने दो, उनको नुकसान हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा। वरना जब किसी के साथ इस तरह का वाक़या हो जाए, जिन इस तरह उसके सामने आकर उसको ताकत से फेंक दे, तो इंसान को तो अपना होश ही नहीं होता। और इसको देखिए, जिसको अपना होश नहीं है वो फिर भी दूसरे की केयर कर रहा है। तो मैं इतना कहूँगा, अरसलान हाशिर माशाल्लाह बहुत ही बहादुर है। और इस प्रोग्राम के बाद अगले दिन फिर मेरे साथ वो रिकॉर्डिंग पे जाने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। उसके अंदर कहीं कोई खौफ नहीं था कि कल मेरे साथ क्या वाक़या हुआ है। हाँ, मैं उसको डॉक्टर के पास ज़रूर लेके गया था, उसका चेकअप भी करवाया था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब सारी सेटिस्फेक्शन हो गई थी कि कोई इस तरह का बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, देन वो फिर बच्चा अगली रिकॉर्डिंग में फिर मेरे साथ खड़ा हुआ था। आगे जो आप प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, जो इस हफ्ते चल रहा है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जिन क्लियर रिकॉर्ड हुआ है। वो भी आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि ये बच्चे जिन्होंने इतना चोटें खा ली कि वॉमिट के ज़रिए खून भी निकल आया और कमर में भी पेन हो गई, तो उसके बावजूद फिर से ना सिर्फ रिकॉर्डिंग की बल्कि फिर से एक बहुत बड़ा क्लियर साइन रिकॉर्ड किया। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आज के एपिसोड के हवाले से जितने भी आप लोगों ने मुझे कमेंट्स के नीचे या मेरे व्हाट्सएप पे सवाल पूछे थे, आपको आपके तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा। इसलिए इस वीडियो को भी ना सिर्फ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, बल्कि MMTV को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं एक और रिव्यू टाइम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।